नमस्कार, फ्लेवर्स ऑफ कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ कुटाई पिसाई करने वाले हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख काम होता है खाना बनाने के लिए सारे मसाले कूट करके पीस करके और रख लें, ताकि कुछ भी फरमाइश होता है, खाने वाले जो भी फरमाइश करते हैं तो फटाफट खाना तैयार हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये 3 चीज जो है, और मिर्ची पाउडर तो हम भी खरीद ही लेते हैं, कौन इतना कूटे और छिका करे। वैसे स्वस्थ रहने के लिए ये सब काम बहुत ही अनिवार्य है। खुद ही आप अपने हाथ से इसे भूने, पीसें, ग्राइंड करें, ताकि एकदम प्योर मसाला तैयार होता है और बहुत ही टेस्ट होता है खाने में। ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से जीरा पाउडर को बनाएं, या जो भी मसाले हो हल्का सा भुना हुआ, जैसे धनिया को हल्का सा भून ले, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सब्जी बनता है। कुछ भी बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सुनहरा कलर होने के बाद धीमी फ्लेम पर इसे भून करके तैयार करना होता है। जैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाए कढ़ाई तो फ्लेम ऑफ कर दें, और इसे 1 से 2 मिनट के अंदर इसे इस तरह से चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे फ्लेम ऑफ कर दें। और इसी तरह से सारा जो है धनिया पाउडर 1 महीने का एक बार आप ज़रूर बना लें। ताज़ा ताज़ा फ्रेश रहता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से कुटाई पिसाई करना बहुत ही अनिवार्य है। इसी के ऊपर मैं एक आपके साथ कहानी शेयर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने, और यदि अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। कूटने से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर। मैंने काफ़ी बुजुर्ग दादाजी से पूछा कि पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो दादाजी बोले, बेटा, पहले हम हर चीज़ को कूटते थे। जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से ही हम सब बीमार होने लगे हैं। मैंने पूछा, वो कैसे दादाजी? तो दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जैसे पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर में मिर्च मसाला कूटते थे, कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को कूट देता था, और जब छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी, और कभी कभी तो दादाजी भी पोते को कूट देते थे। यानी कुल मिलाकर कूटने का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। कभी माँ बाजरा कूट कर शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कूट कूट कर धोते थे। स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे। जहाँ देखो वहाँ पर कूटने का काम चलता रहता था, जिससे कभी कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती थी। इसका इम्यूनिटी पावर मजबूत बना रहता था। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो माँ पहले उसे कूट कर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर नहलाती थी। जब कभी बच्चा खाना खाने से मना करता था तब भी माँ पहले कूटती थी, फिर खाना खिलाती थी। स्कूल से शिकायत आती थी तो पिताजी कूट देते थे। स्कूल जाने में आनाकानी की तो माँ कूट देती थी। ऐसे ही सबका इम्यूनिटी पावर कायम रहता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है, जो आजकल बंद हो गई है, जिससे हम सब बीमार ज़्यादा रहने लग गए हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति। तो ये कहानी था। बच्चे पर ना आजमाएं, अपने किचन में मसाला कूटें, पीसे, ग्राइंड करें। अब तो बटन दबाइए और मसाला तैयार होता है। इसे भी थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए तो जैसे ये जार को ही थोड़ा सा कूट दीजिए। हाँ, और मसाला कूटिए, पीसिए, इंजॉय कीजिए। घर में खुद मसाला तैयार कीजिए। इस तरह से हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक इसे धीमी फ्लेम पर, धनिया हो, जीरा हो या गरम मसाला हो, सभी को हल्का सा गरम करके फिर ग्राइंड करके इसे बारीक सा मसाला तैयार करके पूरे महीने के लिए बना करके एक जगह रखें। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ा सा
धनिया डाल करके और इसमें थोड़े खड़े मसाले जैसे कि लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा सौंफ, जीरा, साबुत जीरा बिना भुना हुआ 2-3 चम्मच, और ये क्या नाम है, इस तरह से सारे मसाले डाल करके थोड़ा धनिया डाल के इसे भी ग्राइंड करेंगे बारीक सा। और ये पूरा बारीक होने के बाद जो बचा हुआ धनिया है ना भुना हुआ कटोरे में, वो भी इसी में मिक्स करके ये अलग से रखेंगे। जैसे कुछ खास सब्जी होता है तो उसमें ये डालेंगे, जैसे कि संडे को हम जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसमें ये मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसी तरह से आप भी बनाएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, ताकि हर रेसिपी आप तक पहुंच जाए। और ये कहानी के साथ आज हम ये वीडियो अपलोड किए हैं, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के द्वारा बताएं और शेयर करें यदि अच्छा लगा हो। तो इस तरह से मसाला तैयार करने के बाद हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। संडे को खास करके यदि हम टाइम से, जिस तरह हम रोज उठते हैं ना बच्चों के लंच बनाने के लिए, उसी तरह छुट्टी के दिन, संडे हो या किसी भी दिन यदि छुट्टी होता है तो हम एक्स्ट्रा काम जो होता है ना वो छुट्टी के ही दिन कर सकते हैं। तो इसलिए उसी टाइम से उठे जिस तरह हम रोज उठते हैं, स्कूल हो, ड्यूटी हो, कॉलेज हो, जिस तरह हम रोज उठते हैं उसी तरह से उठें और एक्स्ट्रा काम जो भी होता है 1 से 2 घंटे के अंदर सारे काम हम निपटा सकते हैं। और टाइम टेबल वैसे ही हमारा रोज के तरह फिक्स रहने वाला है। तो इस तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब ये काला चना और मूंग का जो ये दाल देख रहे हैं साबुत फुला हुआ है, इसे हम रोज यूज करते हैं। आप पूछेंगे कैसे, क्यों? तो ये हम मतलब रोज 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी करके इसे फूलने के लिए देते हैं और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हल्का सा अंकुरित हो जाता है तो इसे आप काला नमक नींबू निचोड़ करके भी सेवन कर सकते हैं। वैसे पूजा पाठ होता है तो नमक, यदि काला नमक भी कई लोग नहीं खाते हैं, जैसे हम भी नहीं खाते हैं नमक बिना पूजा पाठ किए हुए, तो हम गुड़ के साथ यूज करते हैं, बच्चों को देते हैं। हम खुद तो नहीं खाते हैं बिना पूजा पाठ करने से पहले, तो ये गुड़ के साथ सेवन करते हैं। अंकुरित चना और मूंग दाल सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ अपने आंगन में थोड़े पौधे लगाए हैं। तो ये अरकंचन का पत्ता है, इसे हम अरबी के पत्ते से शहर में जानते हैं, लेकिन ये प्योर असली है, अरकंचन देसी है। तो ये काट करके इसका क्या बनाए, पकोड़े वाला करी या कैसे बनाए, आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और ये फूल पत्तियां हैं तो इसका भी केयर हम करते हैं, जैसे कि सरसों तेल का डब्बा होता है या कट्टे होते हैं, आटा का कट्टा, उसमें भी मिट्टी डाल करके, खाद डाल करके, और इसमें भी हम छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं। ये जमैन का है, आजमैन का, जमैन भी बोलते हैं। मटके जो खराब हो गए थे उसमें मिट्टी डाल करके आजमैन के भी डाल दिए हैं। तो अब सुबह धूप भी खिल गए हैं। वैसे हम 6 बजे उठे थे मसाला तैयार करके, आपके साथ बातें करते हुए हमने मसाला तैयार किया। और अब पानी डालना है गमलों में, तो सारा गमलों में देखिए ये कौन सा फूल है, आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। ये बाथू साग का बीज है, 2-3 पौधे हम छोड़ दिए ताकि बीज हो जाता है, तो फिर इसे मिट्टी में डालो तो ये फिर से बाथू साग हो जाएंगे। ये सब सारे ये फूल के पत्ते सब दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे पौधों को सुबह धूप खिला खिला सा होता है, फिर पानी डालो। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि धूप थोड़ा देर 5 मिनट सुबह का धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वैसे तो खड़ा रह कर बैठ कर के नहीं लगा सकते हैं, तो थोड़े पौधों में पानी डालें, उसको थोड़ा सा इधर उधर बच्चों के तरह सहलाएं, देखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ज़रूर करें, इस तरह से एक प्राणायाम भी हो जाता है। खिला खिला धूप है, देख सकते हैं, छोटा सा आंगन है, इसमें हम थोड़े पौधे लगाए हैं। और ये छत के ऊपर टेरेस पे ये पालक का बीज है, इसे हम सूखने के लिए दिए थे। बहुत ही पालक हमने खाया और फिर बीज होने लगा तो इसे हम काट करके सूखने के लिए दे दिए। एक साइड से सूख गया है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा हरा है, तो इसे उल्टा देंगे, शाम में इसका बीज निकाल करके रख लेंगे। थोड़ा बीज हम ये टंकी का आधा सा टुकड़ा हमने
रख लिए हैं। तो इसमें हम लाल साग जो होता है इसका बीज हमने बोया है, छींट दिया है। तो अभी लाल साग इसमें आने वाला है। 10 दिन के बाद हम आपको दिखाएंगे। यदि आप कमेंट के द्वारा बताएं तो दिखाऊंगी। और ये खाद है, जैसे जूस होता है, फ्रूट होता है, सब्जी होता है, आलू का छिलका होता है, सारा इकट्ठा करके खाद बनाते हैं और यही हम डालते हैं। जूस का सिट्ठी हो या कुछ भी फ्रूट का छिलका जो भी हो, इसका खाद बनाएं। खाद बनाने के लिए कूड़ादानी जो होता है एयर टाइट डब्बा ले, चाहे तो ये आटा का कट्टा में डाल करके इसका मुंह पैक करके इसमें भी खाद बना सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।